Hi everyone, this is Shubh and you're watching Cryptomania. It's an platform where you will get to know and learn about the cryptocurrencies. So let's begin. Before start, it's not an financial advice. ये कोई financial advice नहीं है and disclaimer is always here. Do your own research. It's just for an educational purpose, nothing else. So let's start. सबसे पहले on the screen you can see the banter bubbles. Bubbles which denotes that at what condition the right now crypto is. So just like कि pump token जो अभी है वो टू लास्ट 1 आवर की बात कंडीशन बता रहा हूँ ये लास्ट 1 आवर में ऑलमोस्ट रेड है. दिस इज जस्ट बिकॉज कि अभी यूएस मार्केट एट अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम इवनिंग में ओपन होगा अराउंड 7 to 8 PM के बीच में. सो जस्ट बिफोर दैट ये थोड़ा सा फ्लश आउट हो रहा है. एंड अगर हम वनडे की बात करें तो थोड़े से ग्रीनिश थोड़े से रेडिश कलर्स में है. जैसे कैस्पा 6% का पंप दिया हुआ है, सीसी 11% का, जी कैश ऑलमोस्ट डाउन है 6%, हैश डाउन है 6% के अराउंड पे. एंड ऑन द वीकली बेसिस वी विल सी तो ब्लड बाथ हो रखा है क्योंकि लास्ट वीक में काफ़ी अच्छा ब्लड बाथ हो रखा था. बीटीसी हमारा ऑलमोस्ट 107 108 लैख से लेके ऑलमोस्ट 80,000 तक ड्रॉप हुआ था, अराउंड 25-30% के अराउंड उस बीच में. अच्छे टोकन डाउन हुए थे, जैसे डैश 35 टोकन हुआ था, नियर 20% डाउन हुआ था. हाइप हमारा 18% आया था, तुम्हारा लिंक हमारा आया था 11%. तो अच्छे अच्छे टोकन्स काफ़ी अच्छे डाउनफॉल हुआ था. इन्हीं सब के बीच में हम कुछ न्यूज़ के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं. एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. हाँ, लास्ट वीक में एनवीडिया का रिजल्ट आया था जो कि काफ़ी अच्छा बुलिश रिजल्ट था. Q3 रिजल्ट उन्होंने अपना पब्लिश किया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया था. तो इसके पहले बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रखे थे चाइना और यूएस के टैरिफ को लेके कि चाइना ने बहुत सैंक्शंस लगा दिया था. फिर यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे, उसने अपने सेमीकंडक्टर चिप्स हो गया इन सबको बैन कर दिया था एंड रोक दिया था उस टाइम के लिए कि हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे चाइना में. बट लास्ट फ्यू डेज से कुछ न्यूज़ आ रही है, पंप अप हो रही है कि दे आर कंसिडरिंग, पंप की टीम एडमिनिस्ट्रेशन और वो लोग कंसिडर कर रहे हैं कि एनवीडिया की H200 जो चिप है वो चाइना में सेल करने के लिए. तो दिस इज ऑल्सो गुड न्यूज़ according to the perspective of the semiconductor field. So yeah, and this is a very big week क्योंकि इस वीक में काफ़ी सारे इन्फ्लेशन डाटा आने बने. RSI डाटा है, सेल्स के डाटा है, Q3 जीडीपी डाटा वेडनेसडे को हमारा आ रहा है. यहाँ पे पीसी इन्फ्लेशन डाटा वेडनेसडे को आ रहा है. एंड थर्सडे को यूएस मार्केट क्लोज भी रहेगी जस्ट बिकॉज ऑफ द हैप्पी थैंक्स गिविंग के टर्म्स में. एंड फ्राइडे भी शायद आई गेस 1 PM तक, या 1 PM तक ही ओपन है, उसके बाद ये ओपन नहीं है. तो हेयर यू कैन सी. तो दिस इज फॉर द जस्ट इवेंट्स फॉर द वीकली पर्पज. रेस्ट प्री मार्केट ओपनिंग में यूएस राइट नाउ ग्रीनिश में शो कर रहा है. एंड दिस इज जस्ट बिकॉज कि भी प्री मार्केट ओपन है, कल संडे था, क्लोजिंग हो गई थी, सैटरडे क्लोजिंग थी. सो प्री मार्केट में थोड़ा सा ग्रीनिश इसलिए शो कर रहा है क्योंकि कुछ सीएमए गैप्स थे जो नीचे गैप क्रिएट कर दिए थे. तो बिटकॉइन उसको नॉट रिलेटेड टू यूएस मार्केट एंड बिटकॉइन, बस अब जस्ट आई एम टेलिंग फॉर अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन कि कुछ सेमी गैप्स क्रिएट हो गया जो वो भी फिलफिल करेगा. वो भी हम चार्ट पे डिस्कस भी करेंगे. एंड कुछ चाइना की न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से भी वो जो चिप्स थे, डाटास थे, और काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में था. तो ओवरसोल्ड कंडीशन की वजह से भी ये थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है. एंड या यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो टोकन्स है, जैसे जस्ट लाइक बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, एक्सआरपी हो गया, बीएनबी हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी अपनी ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई. जस्ट लाइक बीटीसी 126 का ऑल टाइम हाई बनाया था, वहाँ से ये डाउन हो रखा था 80,000 तक, तो ऑलमोस्ट 31% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से. ईथ 43% डाउन हो रखा है, डोज हमारा 80% तक का डाउन हो रखा है. तो बिग डील है, बिग डाउनफॉल आया है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट में. एंड व्हाट वी हैव, या दिस इज ऑल्सो वेरी बिग न्यूज़ क्योंकि इस वीक में थर्सडे लास्ट डे दिया गया था यूक्रेन को एक सर्टेन अपनी फाइनल डिसीजन पे पहुंचने के लिए. क्योंकि यूएस ने थर्सडे लास्ट डे दिया था जस्ट बिकॉज कुछ जो यूएस रशिया का 2022 से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट पे भी और सिनेरियोज पे भी. यूक्रेन पे तो ऑब्वियसली कर ही रहा है, तो उसके लिए कुछ डीलिंग हुई थी शायद अभी. और आई गेस मंडे या ट्यूसडे को जेलेंस्की यूएस विजिट भी कर रहे हैं जस्ट फॉर दिस ओनली, सो दैट थर्सडे को अपना वो फाइनल डिसीजन अपना पंचअप कर पाए. कि कुछ 25 रूल्स साइन होने हैं जिसपे दोनों टीम, यूक्रेन और रशिया की टीम एग्री होकर अगर वो साइन करते हैं देन आई गेस थर्सडे विल बी द लास्ट डे फॉर दिस वॉर. अदरवाइज ये तो वॉर चलती रहेगी, यू कांट से एनीथिंग.
कुछ लिक्विडेशन हीट मैप हैं, जैसे राइट नाउ जो BTC है वो 85,878 के पॉइंट पे चल रही है। मैंने अभी CME गैप के बारे में आपको बताया था। CME गैप अराउंड 85,400 से लेके 85,200 के आसपास हम चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे भी दिख रहा है। तो सबसे पहले वो क्लोज करने आएगा। क्लोज करने के लिए 85,400, जस्ट यू कैन सी 85,000 के आसपास तक ये डाउन करता है, और डाउन होने के बाद यहाँ पे जितने लोगों ने भी लॉन्ग कर रखा था उनको रेक्ट करके यहाँ पे इनको रेक्ट करेगा, यहाँ से उन लोग को फ्लश आउट करेगा फ्रॉम द मार्केट। देन आई गेस वो आगे प्रोसीड कर सकता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी कैंडल है, लिक्विडेशन कैंडल, जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है 88,000, 88,149 पे शॉर्ट कर रखा है, काफ़ी अच्छा 88,275, 88,500। तो एक बार मुझे लग रहा है व्हाट आई एम थिंकिंग कि प्री मार्केट ओपन या लाइक यूएस का प्री मार्केट ओपन से पहले, जस्ट बिफोर 7 PM अकॉर्डिंग इंडियन टाइम 7 PM और 8 PM के जस्ट पहले, ये 85,000 तक एक बार पहुंचेगा। 88,878 अभी है, 88,000 तक आएगा, फ्लश आउट करेगा, देन ये फिर प्रोसीड करेगा डिपेंडिंग ऑन द न्यूज़ एंड द कंडीशंस, सारी चीज़ों को। एंड मैं अपना हीट मैप पे भी एक बार चेक कर लेता हूँ, शो करता हूँ। या सेम थिंग इज ऑल्सो शोइंग हियर, just you can see 85,174, this is the yellowish liquidation 25 million हो रखा है। तो ये 85,800 के आसपास है। ये अराउंड $1,000 नीचे आएगा, $1,000 नीचे आके इन लोग को लिक्विडेट करेगा, देन ये पंचअप कर सकता है। ऊपर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी येलोइश, काफ़ी अच्छे लोगों ने शॉर्ट कर रखा है। दे आर थिंकिंग कि मंडे फॉल आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली अगर आया तो ये सब काफ़ी अच्छे फायदे में रहेंगे जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है ऊपर 88,200 से लेके 88,396, 88,400 तक। सो लेट्स सी क्या सिनेरियोज होता है। कुछ न्यूज़ पे चलती हैं कि कुछ, और अगर मैं 1 वीक की बात करूं तो यहाँ पे भी हमको लग रहा है यहाँ पे 83 के अराउंड, 80 वीकली में देखो तो 83,200 के आसपास आना चाहिए। और ऊपर हमारा 94 है, 83 या 94, 88 भी है, पर 94 इज ऑल्सो बिग जोन। 94 इज एक्चुअली अ बिग जोन। उसके बारे में हम अभी चार्ट पे डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों को। सो हम लोग अब चार्ट पे पहुंचते हैं। सबसे पहले हम लोग BTC के बारे में देख लेते हैं, बिटकॉइन दैट इज, या हियर इट इज। हम सबसे पहले वीकली डाटा से उठाएंगे। वीकली डाटा, ये मेरा चार्ट है जो जिसके बेसिस में मैं अपना ट्रैक करता हूँ। एंड अगर अभी हम देखें तो राइट नाउ ये 85,988 या 86 का राउंड पे बैठा हुआ है। सी दे आर द टू थिंग्स, ये 100 EMA है, ठीक है, ये 100 EMA हमारी लाइन है। और इंडे लास्ट वीक क्या हुआ था, ये 80,000 तक टच किया, जिन वहां से पंच अप हुआ, और वीकली बेसिस पे ये हमारे 100 EMA के ऊपर क्लोज हुआ। दिस इज अ गुड साइन। अगर ये ऊपर मेंटेन रहता है, मीन्स अगर मैं 85 आसपास अगर आया, सपोज दैट ये आके नीचे आया, पंच भी किया और फिर तुरंत ही निकल गया ऊपर, और ऊपर ही यहाँ पे इसको एज अ रेजिस्टेंस अपना ये बनाने लगा, इसको सपोर्ट बनाने लगा, तो ये ऊपर जा सकता है। ये अच्छा खासा कैपेबिलिटी है। और अभी हम लोगों ने देखा भी था कि 94,000 के आसपास था। एक अच्छा लोगों ने शॉर्ट कर रखा है। और हमारे वीकली बेसिस के हिसाब से भी 95,400 के आसपास एक ये दिस इज अ बॉक्स जहाँ पे वीकली बेसिस पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट मामला है। जस्ट बिकॉज अगर इसके नीचे क्लोज करता है 85 के नीचे, तो हम फिर से बियर में वापस आ सकते हैं, और हमारा फिर लास्ट देन हमारा जोन होगा 75 के आसपास, विच इज़ ऑल्सो गोल्डन जोन। गोल्डन जोन इसलिए क्योंकि हम लोग इस चीज़ का बहुत दिन से वेट कर रहे थे, और ये काफ़ी सिनेरियोज में था कि इस जोन में आना है, पर हुआ नहीं था। तो लेट्स सी ये क्या सिनेरियोज क्रिएट करता है। सो यहाँ पे अगर हम शॉर्टर फ्रेम में देख सकते हैं, अगर हम डेली बेसिस पे देखें, देन काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है, काफ़ी अच्छा 86 85 के आसपास तक। हमने अभी बोला था कि ना 85 के आसपास तक आएगा। अगर ये 85 84 जस्ट दिस विक, लेट मी शो यू। नो, दिस इज नॉट अ वीक। हम इस वीक की बात कर रहे हैं, दिस वन, ये इस वीक की बात कर रहे हैं। अगर इस वीक को जस्ट नीचे टैप आउट करके और ये ऊपर क्लोजिंग देता है, तो देन दैट इज ऑल्सो अ गुड चांस कि हम ऊपर जाने के पॉइंट में भी क्रिएट कर सकते हैं इस चीज़ को। यू कैन सी इस टाइप से आके यहाँ पे निकल गया, टैप किया उसको, निकल गया, फिर ऊपर से लेके यहाँ पे यार। और 94 से 96 बहुत बड़ा जोन है। दिस इज अ वेरी बिग जोन। यहाँ पे हमारा EMA भी आके मैचअप करेगा, और हमारी सारी कॉन्फ्लिक्ट जस्ट लाइक दिस, यू कैन सी ये EMA यहाँ पे आ रहा है, दिस इज ऑल्सो विल कम डाउन, और यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा हमारा शॉर्ट जोन बन सकता है।
From there we can also short it to the this zone. लेट्स सी ये एक दो ये काफ़ी छोटा वीक भी है, तो वॉल्यूम भी कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो होंगी वो हमारा मैनिपुलेट होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे. देन वी विल कम ऑन द टोटल. टोटल पे भी हमारा सेम सिनेरियोज है कि हमारा 2.9 के आसपास तक क्लोजिंग दे रहा है, उसके नीचे नहीं देना जाना चाहिए, 2.86 के नीचे नहीं जाना चाहिए. अगर वो जाता है देन दैट इज ऑल्सो वेरी बैड थिंग. एंड ऊपर के लिए हमारा 3 दिस इज द जोन, दिस इज द जोन दैट वेयर यू विल या दिस इज द जोन वीकली जोन के बेसिस. अभी हम लोग वीकली जोन के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि हम काफ़ी नीचे डाउनफॉल पे आ चुके हैं, और इस सिनेरियोज को क्लियर करने के लिए हमें ये वाला टर्म जो 3.27 इसको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अगर यहाँ से ये थोड़ा सा इस पे एक बार और टचअप करता है, जो ये पर्पल आप देख रहे हैं 100 EMA, इस पे टच करके देन ये ऊपर निकलने की कोशिश करता है ये, तो यहाँ पे ये काफ़ी गेम प्ले कर सकता है. अगर यहाँ पे ये वीकली शो किया और यू कैन सी दिस, तो ये सिनेरियो ना या फिर हमको शॉर्ट करने के लिए अच्छा मिल जाएगा. अदरवाइज सेकंड सिनेरियोज भी यू कैन से कि सेम चीज़ यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे निकला, ये निकला, और एक बार ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे से ये सपोर्ट लेना शुरू हो गया, तब ये फिर ऊपर जाने की कैपेबिलिटी रखता है काफ़ी अच्छा. बहुत सी चीज़ें हैं, डिपेंड करेगा अपने न्यूज़ पे भी. लेट्स कम ऑन द ईथ. ईथ में क्या सिनेरियोज क्रिएट हो रहा है. ओके, आई गेस आई हैव डिस्कस दिस विद माय few friends, so that's why it has been here. Just give me a sec. ओके, सो यहाँ पे हमारा ये सिनेरियो 8 के लिए क्रिएट हो रहा है, काफ़ी अच्छे जोन बेस में 27 के आसपास. सेम चीज़ अगर वीकली शो करेगा वहाँ पे भी, और ब्रेकडाउन आएगा नीचे, तो ब्रेकडाउन आने पर तो दिस इज अ गोल्डन जोन. 2001 से 2100 के आसपास से काफ़ी अच्छे जोन है. बट यहाँ पे आप देख सकते 200 EMA पे कितना अच्छा सपोर्ट इसने लिया हुआ है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे शो कर रहा है ये. तो ये सपोर्ट हमारा बहुत चीज़ें मैटर कर रहा है ये. या ये सपोर्ट हमारा बहुत मैटर कर रहा है इस सिनेरियोज में. सो ये सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हम लोग कम्प्लीटली यहाँ से, फिर अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हम लोग फिर कम्प्लीटली इस वाले सिनेरियोज में आएंगे, तब ये वाला सिनेरियो क्रिएट होगा हमारा 21,000 के आसपास. फिर ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये पॉइंट ऐसे आएगा, EMA ये EMA ऐसे आएगा यहाँ, देन हमारे पास ये 2700 का काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन बन जाएगा, जिसको ब्रेक करना बहुत ही हार्ड होगा. तो बट या व्हाट आई कैन से यू कि अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट एन फाइनेंशियल एडवाइस, इट्स कम्प्लीटली एन एजुकेशनल पर्पज. सेकंड थिंग, अगर आपको बाई करना है तो आप चंक्स में थोड़ा वैल्यू, जैसे 30% आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, 30% आप अराउंड 2100 के आसपास बाई कर सकते हैं. और अगर और भी वर्स्ट कंडीशन होती है तो हम लोग, होनी नहीं चाहिए ऑब्वियसली, पर अगर होती है तो हम लोग उसके नीचे भी बाई करने के लिए देख सकते हैं. सोलाना, वेयर इज सोलाना या एयरटेल. सोलाना के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, सपोर्ट लेके काफ़ी अच्छा इसने किया. देखिए यहाँ पे 200 के आसपास तक सपोर्ट लिया, काफ़ी अच्छा है. उसके बाद यहाँ से ये बाउंस बैक किया. बाउंस बैक करने के बाद अब पॉइंट ये बनता है कि अगर इसने अभी 230 अराउंड या 132 के अराउंड इसने अगर क्लोजिंग नहीं थी अबव दिस पॉइंट 236, तो ये बियरिश शो कर रहा है. बियरिश शो करने पर एक बार यहाँ पे टाइप करेगा, अगर ऊपर निकल रहा है तो ये तो ठीक है, देन दैट दिस इज फाइन, दिस इज गोइंग अप टू 155. वी विल टेक इट इन अ शॉर्टर टर्म, 155 तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है. बट अगर BTC वहाँ पे डाउनफॉल आ रहा है और हमारा डोमिनेंस भी गिर रहा है, तो उस कंडीशंस में हम लोग यहाँ से फॉल हो सकते हैं. और फॉलिंग कंडीशंस प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट सिनेरियोज एंड थिंग्स, हम लोग यहाँ पे 95 के अराउंड तक आ सकते हैं. दिस इज ये आप देख सकते हैं, ये 95 तक हम लोग यहाँ पे आराम से बहुत ईजिली हम लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं. तो लेट्स सी, ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए 200 EMA का. अब ब्रेक होता है तो 95, और अगर उसको बैलेंस कर लेता है और हैंडल कर लेता है, देन वी आर गोइंग अपवर्ड अराउंड 150 का अराउंड इशारा है. सोलाना के बाद हम लोग कुछ हाइप के बारे में बात कर लेते हैं. या हाइप भी अच्छे कंडीशंस में है. राइट नाउ 2171 के 3171 के आसपास ही क्रिएट कर रहा है, बट टैप अप कर चुका है एक बार 29-28 के आसपास. 618 हमारा 28,405. सो अगर मुझे लॉन्ग लेना हो, इफ आई हैव टू टेक लॉन्ग, तो मैं 28.4 के आसपास ही लॉन्ग लूंगा, और विच इज़ अ गुड सेटअप. एट दैट कंडीशंस हमारा BTC भी 84-83 के आसपास तक CME गैप को क्लोज करने के आसपास तक आ सकता है. एट दैट पॉइंट वी कैन टेक इट लॉन्ग, गुड लॉन्ग, क्योंकि अब हमारा RSI देख सकते हैं, RSI भी काफ़ी नीचे डाउन हो रखा है. जस्ट गिव मी अ मिनट.
No, not the Pengu. Yeah, hype is there. Yes, you can see it. Okay, let just wait a second. Okay, या इस कंडीशन पे हमारा हाइट 28.45 के पास हम लॉन्ग ले सकते हैं और एक अच्छा एक बाउंस बैक शो कर सकता है ऊपर के लिए. Then what we have next? Then we have a lot of tokens like Tau is there, Bitensor is there. This is also coming in a very good zone 281. But मुझे अगर लॉन्ग लेना होगा तो मैं 232 के आसपास तक पंच अप करूंगा and I will show you. Yeah, here it is. Just give me a minute. We will come up to this point. Simply, this will be the scenarios and we can go up to here. तो यहाँ से हम लोग 230 को आसपास हम लोग लॉन्ग ले सकते हैं. दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस. व्हाट आई एम गोना ट्राई टू डू इट इज दैट 232 के आसपास तक मैं वेट करूंगा. अगर 230 अगर वो दिस इज द कंडीशन एट दैट टाइम व्हेन बिटकॉइन हमारा 77 76 के आसपास तक आता है और वहाँ पे एक लोकल बनाने के चांसेस देखता है देन इन दिस कंडीशन. अदरवाइज in a shortened version what I am saying is that yeah, it's a V-shaped recovery, but it has come down. V-shaped recovery काफ़ी अच्छी थी. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये V-shaped recovery और इसके ऊपर भी क्लोजिंग दिया था, बट उसके बाद फिर ये फॉल हो गया था. तो अभी मुझे लग रहा है यूएस मार्केट ओपन होने का तो ये 270 के आसपास तक है, फिर ये बाउंस लेने का अच्छी कंडीशन है. और सारे हमारे यहाँ पे डेज लेवल पे हमारे देखो तो ईएमए हमारे यहाँ पे क्लोजिंग आ रही है. तो इसको लिए ये मोस्ट प्रोबेबली मैं बता रहा हूँ, एक आपको मैं टारगेट दे सकता हूँ जस्ट लाइक दिस कि हमें फर्स्ट क्लोजिंग यहाँ पे एंड दिस नॉट दैट वन, दिस वन. अगर हम लोग यहाँ पे इस हाइप की कंडीशन में थोड़ा सा नीचे जाते हैं यूएस ओपन होने के बाद, उसके बाद बाउंस बैक करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं. सपोर्ट लेने के बाद अगर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं ना, देन दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सिनेरियोज. बट बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ईएमए सारे क्लोजिंग आ रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पे पास आएंगे. तो ये जैसे सबसे पहले तो यही हमारा 300 लेवल का, ये अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तोड़ना, क्योंकि हमारा आप देख सकते हैं 50 ईएमए हमारा क्लोज आ चुका है. तो ये बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे लिए चैलेंज होगा कि इसको ब्रेक करना. तो लेट्स सी कहाँ जाता है. BNB इज ऑल्सो देयर. BNB 844 के आसपास तक बैठा हुआ है. सेम सिनेरियोज अगर हम देख रहे हैं डाउनफॉल में सब शो कर रहा है एग्जैक्टली पूरी तरह डाउनफॉल में आ रहा है ये. और ये अगर हम सपोर्ट लाइन ऐसे क्रिएट करते हैं और ये अगर ऊपर हल्का से पंचअप होता है, अगर ये ब्रेक करेगा इसको देन ये कुछ प्रोबेबिलिटी बनती है. अदरवाइज ये सिनेरियोज देख रहे हैं यहाँ से इसके ऊपर 280 के ऊपर बनने के बाद ही हम लोग इसमें कुछ चांसेस देख सकते हैं. सो या इट्स ऑल. लेट्स कम ऑन द एस्टर हेयर. एस्टर पे बात करते हैं हम लोग. यहाँ पे एस्टर एक अच्छा ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ नीचे दिखता हुआ जा रहा है. हम लोग अगर आवरली बेसिस पे बात करेंगे तो आवरली पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करता हूँ पहले मैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. अब यहाँ पे शो करेगा आवरली में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है. Now there are the two conditions. There are the two scenarios. First scenario is let me create one thing more on the daily basis. Then I will show you. Just give me a minute. I'm creating it. Yeah, here it is. So there are the two conditions which is forming here. यहाँ पे दो सिनेरियोज क्रिएट करने की बात हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है वापस इस ट्रेंड लाइन पे आती है एटलीस्ट $1 के आसपास, तो यहाँ से एक बाउंस बैक अच्छा मिलने की कोशिश हो सकती है. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन इज देयर कि
यहीं पे ये हल्का सा बाउंस बैक कर जाए, बाउंस बैक करने के बाद ये ऊपर आ जाए। मुझे लग रहा है ये 120 के ऊपर अगर जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिखाने को। या करेक्ट, आई वॉज राइट। क्यों क्यों मैं भी एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि यहाँ पे सारे ईएमए, ठीक है, ईएमए यहाँ पे हमको आसपास दिखते नज़र आ रहा है, राइट। अब ये ईएमए यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से अगर मुझे एक अच्छा बाउंस मिल जाएगा 20 के ऊपर, 24 के ऊपर, तो ये ऊपर जाने की कैपेबिलिटी रखता है। नहीं तो ये नीचे जा रहा है अराउंड $1 के आसपास तक, डिपेंड अपॉन द बिटकॉइन सिनेरियोज। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ पे ऑन द हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक कप एंड हैंडल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब वो कप एंड हैंडल नॉट टुडे बट या इट विल कम। सी, आई एम शोइंग यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। On the daily basis we will check it down. Here it is. तो डेली बेसिस पे हम लोग अगर इसको चेक कर रहे हैं, it's not just, हाँ यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है हमारा कप एंड हैंडल सिनेरियो। See this. सो या कप एंड हैंडल सिनेरियोज बहुत अच्छा यहाँ पे फॉर्म क्रिएट हो रहा है कि इस टॉप से लेके सिनेरियो ऊपर तक जाने की और ऑल टाइम हाई पे अपने पहुंचने की कैपेबिलिटी रख रहा है। तो डिपेंड अपॉन द सिनेरियोज, अगर यहाँ पे बीटीसी थोड़ा सा भी पंप अप करता है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा भी बीटीसी अगर पंप अप करता है यहाँ पे सिनेरियोज में, तो ये ऊपर जाने के लिए रेडी है, जो कि बिटकॉइन के लिए, जो कि कप एंड हैंडल फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, एंड आई होप आपको सेशन थोड़ा सा अच्छा लगा हो, एंड कुछ लर्निंग यहाँ पे आप सीख के गए रहो। सो लेट्स मीट टुमारो, कल मिलते हैं। देन तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्प्रेड द लव। थैंक यू।